हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज आर्या। स्वागत करता हूं आपके हमारे चैनल लो एंड टेक में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बेहतर ही होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेक से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी के बारे में, जिसे शायद ही आप जानते होंगे। लेकिन ये कहानी बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशनल है और मैं दावा करता हूँ कि आपको ये सुन के बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। दोस्तों, मैं आपको एक वर्ड बोलूं जेरोक्स, तो आपके माइंड में क्या आता है? व्हाट इज जेरोक्स? दोस्तों, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि फोटोकॉपी, जो हम लोग फोटोकॉपी करते हैं उसे ही जेरोक्स कहते हैं? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं दोस्तों, तो आप थोड़े से गलत हैं। यहाँ पर इसे हम लोग सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। दोस्तों, कोलगेट क्या है? क्या कोलगेट का मतलब टूथपेस्ट होता है, या कोलगेट एक टूथपेस्ट की कंपनी का नाम है? वैसे ही एक और एग्जांपल को लें तो मैगी क्या होता है? मैगी कोई खाने की कैटेगरी है या फिर एक नूडल्स की ब्रांड है मैगी? तो हाँ दोस्तों, कोलगेट एक नाम ही है, कोलगेट एक टूथपेस्ट है। लेकिन आज हम लोग टूथपेस्ट को टूथपेस्ट ना कहकर कोलगेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि कोलगेट इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ कि हम लोग टूथपेस्ट को टूथपेस्ट कहना भूलकर कोलगेट कहने लगे। वैसे ही सेम जेरोक्स कोई फोटोकॉपी नहीं है, जेरोक्स एक कंपनी है, लेकिन वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुई कि आज हम लोग फोटोकॉपी को जेरोक्स कहते हैं। लेकिन जेरोक्स एक कंपनी का नाम है दोस्तों। क्या ये बात आप पहले जानते थे? शायद नहीं जानते होंगे, क्योंकि ये कंपनी आज फेमस नहीं है। ये कंपनी आपके जन्म से पहले फेमस थी और वहीं से इसका नाम जेरोक्स चलता आ रहा है। सो अभी तक हम लोग इसे जेरोक्स ही कहते हैं और हम लोग ये भी भूल गए हैं कि जेरोक्स नाम की कोई कंपनी भी है। लेकिन वास्तविकता यही है दोस्तों कि जेरोक्स एक कंपनी है जो फोटोकॉपियर मशीन बनाती है, यानी कि फोटोकॉपी की मशीन बनाती है। और उसी कंपनी के नाम से आज हम लोग फोटोकॉपी को जेरोक्स कहते हैं। वैसे इतनी बड़ी कंपनी है तो कम से कम हमें जानकारी तो होनी चाहिए ना। और जिस टाइम उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए थे, आज उन्हीं रिसर्च के बदौलत पे इन दुनिया की दो बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी विकसित हुई है। हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट इसी कंपनी के आइडिया पे डेवलप हुई थी। सोचिए, ये दोनों कंपनी आज कहाँ है और जेरोक्स कितनी छोटी कंपनी बनकर रह गई है। दोस्तों, कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि स्टीव जॉब्स, एप्पल के फाउंडर, ने जेरोक्स के रिसर्च सेंटर से आइडिया चुराए थे, जिसकी वजह से उन्होंने डेवलप किया था। अब इस बात में कितनी सच्चाई है मैं ये तो नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि जेरोक्स टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है, जिसे कुछ दिन पहले तक मैं भी नहीं जानता था। लेकिन इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत सारे रिसर्च किए, जिससे मुझे बहुत सारी बातें पता चली और उन्हीं बातों को मैं आज आपके सामने इस वीडियो में शेयर करूंगा। दोस्तों, जेरोक्स कंपनी को जोसेफ सी विल्सन द्वारा 1906 में बनाया गया था, लेकिन ये कंपनी 1959 में अपनी फर्स्ट फोटोकॉपियर मशीन बनाई थी। सोचिए, आज से करीब 60 साल पहले इस कंपनी ने फोटोकॉपी मशीन बना दी थी और ये बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हुआ था और ये उस टाइम का टेक्नोलॉजी इनोवेशन किंग हो गया था। दोस्तों, जेरोक्स कंपनी ने जो 1959 में फोटोकॉपियर मशीन बनाई थी, उसकी कई मॉडल तैयार किए, जो कि बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहा। उस टाइम में ऐसी टेक्नोलॉजी आना ही अपने आप में जादू था, जिससे इस कंपनी की ग्रोथ भी बहुत ज्यादा हुई। इसी की वजह से इस कंपनी ने 1970 में PARC नामक एक रिसर्च सेंटर खोला, जिसमें नई नई टेक्नोलॉजियों पे रिसर्च किए जा रहे थे। और यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, इस कंपनी ने बहुत सारी टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया, जैसे कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इथरनेट, कंप्यूटर माउस। और उसी दौरान एप्पल की कंपनी से उनकी कुछ डील हुई, जिसमें उन्होंने एप्पल के स्टीव जॉब्स को कुछ टेक्नोलॉजी शो करने का वादा किया। और तब उन्होंने एप्पल की जो फाउंडर थे स्टीव जॉब्स, उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी दिखाई। जब स्टीव जॉब्स ने टेक्नोलॉजी देखा तो उन्हें लगा कि ये क्या जादू सा हो रहा है, और वो ये सोच रहे थे कि ये कंपनी इस टेक्नोलॉजी को अभी तक मार्केट में क्यों नहीं लाई है। ये टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव है, इससे बहुत कुछ किया जा सकता है। लेकिन जेरोक्स ने उनकी बातों को नहीं समझा। लेकिन स्टीव जॉब्स जान चुके थे कि ये टेक्नोलॉजी वाकई में बहुत बड़ी है
और बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव है, इससे बहुत कुछ किया जा सकता है। तो उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को अपनाया और अपने कंपनी एप्पल के द्वारा उन टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, जिसे कई लोग ये भी कहते हैं कि एप्पल के स्टीव जॉब्स ने जेरोक्स से उनका आइडिया चुराया और उन्हीं के कामों को अपना बनाकर बहुत सारा डेवलपमेंट किया, और इन्हीं सब के कारण उस समय विंडो का भी विस्तार हुआ। लेकिन जेरोक्स इन टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा काम नहीं की और एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां इन टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा काम की, और आज नतीजा आपको भी पता है दोस्तों। एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट आज दुनिया की कितनी बड़ी कंपनी है, और जेरोक्स एक ऐसी कंपनी जिसे आप इस वीडियो के पहले जानते भी नहीं थे कि जेरोक्स एक कंपनी भी है। तो दोस्तों सोचिए, ये टेक्नोलॉजी जेरोक्स के पास थी, उसके बावजूद उन्होंने उस पर बहुत ज्यादा काम नहीं किया। उन्होंने पहले ही एक टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो चुके थे, जो कि था फोटोकॉपियर मशीन, और वो उसी पे रहे। लेकिन एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां टाइम के साथ डेवलप कर गई और कहां से कहां पहुंच गई। दोस्तों उम्मीद है कि आपको इस कहानी से कुछ न कुछ सीख जरूर मिली होगी, और इससे ज्यादा मैं रिसर्च कर नहीं पाया। अगर आप इसके बारे में और भी ज्यादा जानना चाहते हैं तब फिर आपके फोन या कंप्यूटर में गूगल होगा ही, जाइए सर्च कीजिए। मैंने आपको इस वीडियो में बहुत सारी बातें बता दी इन कंपनी के बारे में। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आप हमें नीचे कमेंट में बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको और भी ऐसे टेक रिलेटेड इंटरेस्टिंग कहानियां सुनते रहनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और अगर आपका कोई विचार है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, और अगर आप चाहें तो टेक रिलेटेड सवाल भी नीचे कमेंट बॉक्स में ही पूछ सकते हैं, और नहीं तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।